प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई और इसका समय 1527 ईस्वी तक रहा। जब उत्तरी भारत में मोहम्मद तुगलक का शासन चल रहा था, उसी समय दक्षिणी भारत के कुछ राज्य स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इनमें दो साम्राज्य प्रमुख थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। अपने पिछले लेक्चर्स में हम विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बहमनी साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। ये एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसने लगभग 200 वर्षों तक दक्षिणी भारत में अपनी सत्ता का प्रभाव जमा कर रखा और दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक विकास में अपना योगदान दिया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन ने की थी और उसने अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। अलाउद्दीन बहमन शाह ने कोल्हापुर, मांडू, गोवा, मालवा, कोटगीर, अक्कलकोट, महिंदर तथा कल्याणी पर विजय प्राप्त की तथा अपार धन उसने संग्रहित किया। उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया। ये 4 प्रांत थे दौलताबाद, गुलबर्गा, बीदर और बरार। चारों प्रांतों का शासन उसने 4 सूबेदारों को सौंप दिया। 1358 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह ने 1358 से 1375 ईस्वी तक शासन किया। उसने वारंगल के राजा से गोलकुंडा का प्रदेश छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में संघर्ष प्रारंभ हो गया। सुल्तान ने विजयनगर राज्य को पराजित किया। साथ ही उसने अपने शासन प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। उसका प्रधानमंत्री वकील उल सल्तनत कहलाता था। मोहम्मद शाह प्रथम के समय ही बारूद का प्रयोग शुरू हुआ। उसने तोपखाने को संगठित किया। उस साथ ही जन कल्याणकारी कार्य भी किए। उसके बाद मुजाहिद और दाऊद गद्दी पर बैठे, लेकिन इनका शासन अल्पकालीन था और साथ ही महत्वहीन था। 1378 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसने 1397 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह द्वितीय एक शांतिप्रिय शासक था। इसने अपना शासनकाल सुधार कार्यों में तथा कला और साहित्य को संरक्षण देने में लगाया, किंतु इसने हिंदुओं के साथ कठोर व्यवहार किया। 1397 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद फिरोज शाह 1397 में गद्दी पर बैठा, जिसने कि 1422 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का पोता था। इसने
फरिश्ता के अनुसार इसने बहमनी राज्य का गौरव चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसके समय में पुनः विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष शुरू हो गया। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने फिरोज शाह को पराजित किया और बहमनी के कुछ राज्यों पर अधिकार कर लिया। फिरोज शाह एक न्यायप्रिय, कुशल, दयालु तथा बुद्धिमान शासक था, जिसने कला और साहित्य को संरक्षण दिया, कई सुंदर भवन बनवाए तथा भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया, जो उसकी राजधानी भी रहा। 1422 ईस्वी में अहमद शाह नया सुल्तान बना। वह वली या संत के नाम से प्रसिद्ध है। उसने वारंगल को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया तथा विजयनगर और मालवा को भी पराजित किया। उसका संघर्ष गुजरात के शासक से हुआ, लेकिन गुजरात के शासक ने अहमद शाह को पराजित कर दिया। अहमद शाह ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ कई सुंदर महल बनवाए। 1435 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो गई। अहमद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय 1435 से 1457 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसके समय में हिंदू शासकों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसके भतीजे ने, जिसका नाम सिकंदर खां था, इन विद्रोहों का दमन किया। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने कई अस्पतालों का निर्माण करवाया, जहां उसने हिंदू वैद्यों और मुस्लिम हकीमों को नियुक्त किया। अस्पतालों के व्यय के लिए उनके नाम कुछ गांव कर दिए। 1457 में अलाउद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने 1457 से 1461 ईस्वी तक शासन किया। वो एक क्रूर शासक था। अपनी क्रूरता के लिए उसे जाना जाता है। वह यातनाएं देने के लिए लोगों को उबलते हुए तेल और पानी के कढ़ाई में डाल दिया करता था। छोटी छोटी सी बातों के लिए अपनी रानियों को मृत्युदंड दे दिया करता था। यही कारण है कि उसको एक निर्दयी शासक के रूप में जाना जाता है। हुमायूं के समय उसके यहाँ महमूद गावा नामक एक मंत्री आया। महमूद गावा ने अपने कार्यों से बहमनी साम्राज्य की रक्षा की। 1461 ईस्वी में निर्दयी हुमायूं की मृत्यु हो गई अथवा उसका वध कर दिया गया। अगर हम आगे के बहमनी साम्राज्य के इतिहास को देखें तो इसका आगे का जो साम्राज्य था वो महमूद गावा के कुशल नेतृत्व में चला। प्रिय विद्यार्थियों, अपने अगले लेक्चर में हम महमूद गावा और उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।